दीदी, घर में लाने और दिल में बसाने में बहुत फर्क होता है। अनका ने गंभीरता से कहना शुरू किया। मीरा आज मेरा इतना सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैंने कभी उसे अपनी बहू माना ही नहीं। उसे हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है। सर्दियों की एक खुशनुमा दोपहर थी। हल्की हल्की धूप आंगन में बिछी हुई थी। यहाँ कल्याणी जी अपनी छोटी बहन अनिका के घर मखमली कुर्सी पर बैठी मूंगफली छील रही थी। बाहर से देखने में माहौल बहुत शांत लग रहा था, लेकिन कल्याणी जी के भीतर जैसे कोई ज्वालामुखी उबल रहा था। वे पिछले 1 घंटे से अपनी बहू मानसी की बुराइयां करने में लगी हुई थी। तुझे क्या बताऊं अनिका, आजकल की लड़कियों में ना तो संस्कार बचे हैं और ना ही बड़ों का लिहाज। मेरी मानसी को ही देख ले, सुबह 8 बजे से पहले उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। मैं सुबह उठकर चाय बनाऊं, नाश्ता देखूं और वो महारानी नहा धोकर सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती हैं। मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। अगर मैं तबीयत खराब होने का बोल दूं तो अनसुना करके अपने कमरे में चली जाती हैं। मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया है। अपने ही घर में जैसे मैं कोई बेगानी हो गई हूँ। कल्याणी जी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। अनिका चुपचाप अपनी बड़ी बहन की बातें सुन रही थी। तभी रसोई से अनिका की बहू मीरा एक ट्रे में गर्मा गर्म गाजर का हलवा और चाय लेकर बाहर आई। मीरा के चेहरे पर एक बहुत ही सौम्य और आत्मीय मुस्कान थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी और अनिका के घुटनों पर हल्का सा हाथ फेरते हुए बोली, माँ जी, आपने सुबह से अपनी घुटनों वाली दवाई नहीं ली है ना? मैंने आपकी दवाई साइड टेबल पर पानी के साथ रख दी है। हलवा खाने के बाद ज़रूर खा लीजिएगा। और हाँ, आज आपको कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं शाम को ऑफिस से आकर मशीन लगा दूंगी। मीरा ने कल्याणी जी को भी बहुत सम्मान से प्रणाम किया और अपनी कार की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गईं। कल्याणी जी की आंखें मीरा को जाते हुए देखती रहीं। उनकी आंखों में स्पष्ट ईर्ष्या और एक गहरी टीस थी। उन्होंने एक ठंडी आह भरते हुए कहा और एक घूंट लेते हुए बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, दीदी, आप मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज आपको अपने घर में जो रात दिन का क्लेश और उपेक्षा देखनी पड़ रही है, उसकी इकलौती वजह आपका स्वभाव और आपके अपने कर्म हैं। कल्याणी जी ने चौंक कर अपनी बहन को देखा। तू क्या कह रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कमी रखी उस लड़की को अपने घर में लाने में? दीदी, घर में लाने और दिल में बसाने में बहुत फर्क होता है, अनिका ने गंभीरता से कहना शुरू किया। मेरा आज मेरा इतना सम्मान इसलिए करती है क्योंकि मैंने कभी उसे अपनी बहू माना ही नहीं। उसे हमेशा अपनी बेटी का दर्जा दिया है। लेकिन क्या आपने कभी मानसी को दिल से अपनाया? आप याद कीजिए, आज से 4 साल पहले का वो वक्त जब मानसी पहली बार माँ बनने वाली थी। एक औरत के लिए वह सबसे नाजुक और कमज़ोर समय होता है। जब मानसी की डिलीवरी हुई और उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया तो आपने अस्पताल जाकर उसका माथा चूमने के बजाय घर में बैठकर बेटा न होने का मातम मनाया था। कल्याणी जी की नज़रें अचानक झुक गईं। अनिका के शब्द किसी आईने की तरह उसके सामने उनके अतीत को खड़ा कर रहे थे। दीदी, हम औरतें होकर इस बात को क्यों भूल जाती हैं कि बेटा या बेटी होना किसी के हाथ में नहीं होता। आपने मानसी को उस नाजुक हालत में भरपेट पौष्टिक खाना तक नहीं दिया जब उसे आराम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब आपने 15वें दिन ही उसे रसोई में खड़ा कर दिया था। आप उसे ताने मारती थी कि हमारे ज़माने में तो औरतें खेत में काम करके बच्चा जन्म देती थी, ये आज की लड़कियां तो नाटक करती हैं। दीदी, उस वक्त मानसी के शरीर से ज़्यादा उसकी आत्मा रोई होगी। अनिका की आवाज़ में एक अजीब सी टीस थी। उसने आगे कहा, आपके उसी सौतेले और क्रूर व्यवहार ने मानसी के मन में आपके लिए हमेशा के लिए कटुता भर दी है। जो लड़की अपना मायका, अपने माँ बाप, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर आपके घर आई थी, उसे आपने कभी वो सुरक्षा और प्रेम दिया ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। जब आपने उसे सबसे बुरे और कमज़ोर वक्त में उसका साथ नहीं दिया तो आज आप उससे यह उम्मीद कैसे कर सकती हैं
कि वह आपके बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेगी। सम्मान कोई भीख नहीं है दीदी जो मांगने से मिल जाए। यह तो एक फसल है जो बोओगे वही काटोगे। या आपके कटु और स्वार्थी व्यवहार ने ही उसके दिल में आपके लिए सारा मान सम्मान हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कल्याणी जी के हाथ में पकड़ी चाय अब ठंडी हो चुकी थी। उनका गला रुंध गया था और वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। दीदी, आप मानसी के साथ आज भी वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा आपकी और हमारी सास ने हमारे साथ किया था। लेकिन आप यह भूल रही हैं कि वो ज़माना कोई और था और अब समय पूरी तरह बदल चुका है। भलाई इसी में है कि समय के साथ आप भी अपनी सोच को बदल लें। हमारे घर में यह सब नहीं होता है दीदी। मैं 2 रोटियों को सेकने के लिए मीरा पर निर्भर नहीं रहती और ना ही उसे इस बात का ताना देती हूँ कि वो घर का काम क्यों नहीं करती। मेरे घर में बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। जब मीरा की डिलीवरी हुई थी तो मैंने 2 महीने तक उसे ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया था। मैंने उसे वो प्यार दिया जो एक माँ देती है। इसलिए आज वो मुझे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानती है। यह घर उसके लिए सिर्फ एक ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर बन गया है। अनका उठी और कल्याणी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, दीदी बुरा मत मानना, लेकिन सिर्फ बेटियां ही घर रोशन नहीं करती, बहुएं भी घर रोशन करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी मीरा ने किया है। बस उन्हें प्यार और अपनेपन का एक दिया जलाने की ज़रूरत होती है। जाइए और आज अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बनाकर देखिए। शायद वो सूखी हुई ज़मीन फिर से हरी हो जाए। इतना कहकर अनिका रसोई में चली गई। पीछे बैठी कल्याणी जी के गालों पर अब पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वे अपने पिछले कर्मों का हिसाब लगा रही थी। उन्हें मानसी का वो उदास और रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था जब वह कमजोरी में भी रसोई में खड़ी रोटियां बेलती थी और कल्याणी जी उसे ताने मारती थी। आज उन्हें समझ आ गया था कि उनके घर का क्लेश मानसी के संस्कारों की कमी नहीं बल्कि उनके अपने बोए हुए कांटों का नतीजा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि घर लौटकर वे अपने अहंकार को हमेशा के लिए त्याग देंगी और मानसी से अपने हर उस दर्द की माफ़ी मांगेगी जो उन्होंने उन्हें दिया है। वे अब एक सास नहीं, एक माँ बनकर अपने घर वापस लौटेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।